हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग इस सेशन में एसएससी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो हमारा एवरेज है। ठीक है, इस सेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं ना, हम लोग सबसे पहले 2021 का जो पेपर है एसएससी का वो चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। इससे ना आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट 5 ईयर का सारा क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगर आप प्रीलिम्स में जाओगे ना, प्रीलिम्स दोगे ना, ये मोर देन एनफ है। इसी को आप 2-3 बार रिपीट कर लो ना, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर 2-3 बार आप लगा लो, बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स में क्या है ना कि इस बार का जो प्रीलिम्स है ना बहुत ईजी होने वाला है। क्यों भाई, आप लोग को पता है जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 20,000 है। ठीक है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी आपको ना फ्यूचर में मिलने वाला है और ना पास्ट में मिला है। ठीक है, उतना ही नहीं, ये 20,000 तो नोटिफिकेशन में है ही मेंशन। उसके बाद जो कल परसों जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एसएससी क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसी है ना ये सब्सटेंशियली इंक्रीज होने वाला है। मतलब कि ये जो 20,000 है ना, इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ने वाला है। अब बहुत ज़्यादा का मतलब कितना होता है ये किसी को नहीं पता। 21,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है ना। हम लोग मान के चलो ना ये वैकेंसी 25,000 तक ये बढ़ सकता है। जब ये वैकेंसी 25,000 होगा तब आप लोग को पहले से पता है कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, फिर टायर 2 में आप जाते थे मेंस का पेपर देने, तो इसका जो है ना 10 गुना या 15 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जाता है ना। तो अगर 10 गुना भी बच्चों को बुलाया जाएगा तो ये आपका कितना हो गया, 2.5 लाख, है ना। मतलब 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में होगा, जो कि कितना ज़्यादा है ना। तो इसलिए इसका जो कट ऑफ आएगा ना वो कट ऑफ मैक्सिमम 110 से 120 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और एक एवरेज बच्चा के लिए ना ये करना बहुत ही सही है ना, आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। तो आप लोग ना सीधा सीधा मेंस का प्रिपरेशन करो और डेली एक मॉक लगा दिया करो प्रीलिम्स का। ठीक है, ये मोर देन एनफ होगा। ठीक है, चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरेज का। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि आपको बताना है पहले 6 प्राइम नंबर का एवरेज। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नहीं। तो सारा क्वेश्चन आसान नहीं होता, हर शिफ्ट में ना कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्राइम नंबर का एवरेज बताना है, पहले 6 प्राइम नंबर का। तो अभाज्य संख्या जो है ना वो होता क्या है, देखो अभाज्य संख्या जो होता है ना वो खुद से और सिर्फ 1 से कटे, है ना। तो जैसे कि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है ना वो हमारा 2 होता है। ये सबको डाउट है कि एक अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, एक बिल्कुल भी नहीं प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है और 11 के बाद 13 होता है। ठीक है, अब देखो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं और बटे जितना नंबर ऑफ टर्म है उतना कर देते हैं। तो अपन 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 और ये 3 10 हो गया, है ना। ये 13 और 5 7 ये 20 हो गया, मतलब टोटल 41/6 आ गया, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन में, है ना। 6 6 36 5 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज ऑफ 3 नंबर गिवन है। ठीक है, वो 15 है। देखो एवरेज इज इक्वल टू होता क्या है, अपन हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सबको जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें n इज इक्वल टू 3 गिवन है और ये हमारा एवरेज 15 गिवन है। तो समेशन जो होगा ना, सम बराबर एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, मतलब 15 गुना 3 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर में से 2 नंबर का एवरेज भी आपको सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का भी एवरेज गिवन है, वो 12.5 है। तो अपन जो दूसरा सम होगा ना, दूसरा और थर्ड नंबर का, वो 12 गुना ऐसे कर देंगे ना, 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा 25 आ जाएगा। और पहला नंबर कैसे निकालेंगे, वो 3 में से ये 2 नंबर का समेशन माइनस कर देंगे, वो हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, है ना। ये 20 आंसर आ गया हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि आपको 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट में जो 2 नंबर है उसको हटा दिया जाए तो औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा या कितना कमी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक चीज आप देख लो, समझ लो, है ना। जैसे 1 से लेके आप n तक एडिशन करते हो तो आप क्या लिखते हो, है ना। n नेचुरल प्राइम नंबर का n नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 करते हैं। अगर इसी का आपको एवरेज निकालना है तो बटे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा n प्लस 1/2, है ना। आप देखो आपको लगातार 1 से लेके 11 तक पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर लेना है ना, तो आप कुछ भी ले लो ना, हम 1 से 11 तक ले लेते हैं। ठीक है भैया, हम इधर 1 से 11 तक नंबर ले लिए। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, n प्लस 1/2, मतलब कि 11 जोड़ 1/2, ये हमारा 6 आ गया। अब लास्ट में 2 नंबर जो है उसको आपको हटा देना है, तो आप कौन सा नंबर हटाओगे, 11 हटा दोगे, 10 हटा दोगे, मतलब कि 1 से 9 तक लोगे। जब आप 1 से 9 तक लोगे तो इसका एवरेज कितना होगा, 9 प्लस 1/2 कितना आया, 5 आया। अब देखो
ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल जो है एक हमारा एवरेज में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है ना। तो एवरेज जो है हमारा एक कम हो जा रहा है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एक इंग्लिश का क्लास है ना, सारे बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है और एक बच्चे का जो रिजल्ट है ना वो 57 की जगह 95 ले लिया गया। ठीक है, तो देखो एक बच्चे का जो रिजल्ट है वो 57 की जगह 95 लिया गया। तो 95 57 से कितना ज़्यादा है, 38 मार्क्स ज़्यादा जोड़ लिया गया। इससे क्या हुआ, जो एवरेज बच्चे का जो औसत अंक है ना उसमें 0.95 बढ़ गया। सारे बच्चों का मार्क्स, एवरेज मार्क्स इतना बढ़ गया। तो हुआ क्या, जब अपन 38 मार्क्स ज़्यादा ले लिए तो यही ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे बच्चों में, तो इतना बढ़ गया। तो अपन को क्या निकालना है, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, कितना स्टूडेंट है। तो क्या करोगे, 38 में ये जितना बढ़ा है एवरेज उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करोगे तो देखो ये 100 इधर हो गया और 19 25 95 और 19 दूना 38 और ये कितना हो गया, ये 50, ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40 है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 40। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन तो और ही सिंपल है ना, सारा क्वेश्चन सिंपल नहीं है ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है ना कि 10 ओवर हो चुका है मैच है ना, रन रेट 7.2 है। तो अभी तक जो रन बना ना वो 7.2 गुना 10 ऐसा हो जाएगा ना, मतलब कि ये हमारा कितना 72 रन बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि आपको 272 रन बनाना है रिमेनिंग 40 ओवर में, तो अब आपका रन रेट कितना होना चाहिए। तो 272 में आप 72 बना लिए, तो बनाना अब कितना है 200, कितने में बनाना है 40 ओवर में, मतलब कि 5 रन आपको पर ओवर चाहिए है ना। बस हो गया हमारा आंसर, बस यही पूछ रहा था। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। आप क्या करोगे, जब कभी भी कंजिक्यूटिव नंबर लेना है ना और यहाँ पे ऑड है तो आप ऐसे लोगे, x लोगे, x+1 लोगे, x+2 लोगे, x+3 लोगे, x+4 लोगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है। x-2 लोगे, x-3 लोगे, x-4 लोगे। तो देखो ये सारा ऑड है ना, ये टोटल 9 नंबर हो गया ना, ऑड है। जब कभी भी आप इसको जोड़ोगे तो देखो 4 3 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 4 से है ना, बचेगा क्या, ये जब सब आपको जोड़ोगे तो ये 9x बटा टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 9 है और एवरेज आपका 20 गिवन है, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, x = 20 आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब कभी भी ये ऑड हो ना और कंजिक्यूटिव नंबर हो तो जो मिडिल टर्म है ना उसी का वैल्यू जो है ना 20 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज उतना ही हो जाता है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ ऐसे कर सकते थे x = 20। ठीक है, अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है x-4, तो सीधा सीधा ये 20 में 4 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, देखो इसको डिविएशन से करेंगे अपन है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। 15 नंबर का एवरेज 30 गिवन है, 13 नंबर का एवरेज 32 गिवन है और 2 रिमेनिंग नंबर जो है वो इक्वल है, तब आपको वो जो रिमेनिंग नंबर है उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 15 गुना 30 करोगे, 32 गुना 13 उसमें माइनस कर दोगे, प्लस 2 नंबर है उसका समीशन निकल जाएगा, बटा 2 कर दोगे, वो हर एक नंबर निकल जाएगा। लेकिन आप डिवीजन से कैसे करोगे, देखो ध्यान से सीखना। आप क्या करोगे ना, ये 13 नंबर का जो एवरेज है वो 32 है, तो 30 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 13 गुना आप +2 कर दोगे। ठीक है भैया, अब फिर रिमेनिंग नंबर है वो कितना है, वो हमारा दोनों इक्वल है, तो अपन x + x ले लेते हैं है ना। अब 2 अननोन नंबर है तो ये 2 गुना आप जो ये इसका एवरेज गिवन है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 60 हो गया, यहाँ 26 हो गया, मतलब 2x = 60 में 26 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 34 आ जाएगा है ना, और x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ये हमारा 17 आंसर है ना। आप ऐसे कैसे कर सकते थे, और सेकेंड जो मेथड है बेसिक, आप क्या करते हैं 30 गुना 15 करते हैं ना भाई, इसमें माइनस कर देते, क्या करते 32 गुना 13 माइनस कर देते, जो बचता वो x + x हो जाता है ना, यहाँ से x निकल जाता है ना। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो इसके अंदर क्या गिवन है ना, 5 संख्याओं का औसत 30 है, अब उसमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो आप जो नंबर एक्सक्लूड की हो वो आपको बताना है। ठीक है, देखो 5 नंबर का जो एवरेज है वो 30 गिवन है, तो आप क्या करोगे, देखो इसमें करना कुछ नहीं है भाई, सीधा बेसिक जो मेथड है वो करते हैं। 5 गुना 30 करते हैं, ये हमारा 150 आ गया, एक नंबर हटा गए तो ये 5 से 4 हो गया, अब औसत जो है ना 31 हो गया, तो 31 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना है 40 120 और ये 124 आ गया। एक नंबर जो हटाया इसमें माइनस करेंगे वो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, ये 26 आंसर हो गया है ना। डिविएशन हर जगह लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ सिंपली अब एक लाइन का मतलब क्वेश्चन गिवन है सामने सामने, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अब देखो यहाँ पे 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है जिसका एवरेज 28 गिवन है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो जब कभी भी ऐसा हो ना 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो आप इसमें ऐसे करोगे ना, देखो इस तरह लेंगे अपन x+1 लेंगे, फिर x+2 लेंगे, यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो x+3 लेंगे, ठीक है, फिर x+5 लेंगे और x+7 लेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ भाई, इधर x-1 लेंगे, इधर x-3 लेंगे, x-5 लेंगे और x-7 लेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा टोटल 8 कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, है ना, क्योंकि एवरेज 28 गिवन है तो सबको जब जोड़ोगे तो ये 7, 5, 3, 1 सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 8x बचेगा। इसमें से टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 से डिवाइड करोगे, यही ना हमारा एवरेज होता है। मतलब कि सीधा सीधा x इक्वल टू हमारा कितना है, 28 है। आपको बताना क्या है, आपको सम बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, तो x-7 प्लस x+7 करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नंबर का एवरेज जो है 55 गिवन है और कुछ नंबर का एवरेज जो है 53 गिवन है। फिर आपको ABCD का एवरेज बताना है, ठीक है। A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D है ना। तो आप क्या करोगे, जो हम लोग बेसिक मेथड होता है ना वो करेंगे। क्या करेंगे अपन, ये 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू हमारा कितना है, एवरेज 55, और 55 में टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 330 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब इसको जोड़ते हैं, ये कितना आएगा, तो 7 5 12 12 4 16 16 2 18 180 हो गया, 3 2 5 5 1 6 6 2 8 188 हो गया। तो A प्लस B का जो वैल्यू आएगा ना वो 330 में 188 माइनस करेंगे और ये हमारा 142 आ गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे अपन, 42 जोड़ 45 जोड़ 49 जोड़ 51 जोड़ 42 और फिर C और D, इसका एवरेज कितना गिवन है, 53। अब 53 में आप 7 तो मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 7 है। अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, ये तो हमारा 100 हो गया, 51 और 49, फिर 4 12 120 हो गया, 5 2 7 2 9 9 हो गया, 129 हो गया, 129 और जोड़ 100 229 हो गया। तो C प्लस D जो है ना इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 350 7 21 371 हो गया, 371 में 229 आप माइनस कर दो, ये भी हमारा कितना आया, 142। अब भैया A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 4 करोगे तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 142 बटे 4 करोगे तो ये हमारा 71 आ जाएगा, ठीक है। तो 71 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलो भैया आप साइड हो जाओ, है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है ना, द एवरेज वेट ऑफ P एंड 3 फ्रेंड्स इज 55। देखो एक तो P है और अपन 3 और दोस्त इसका ले लेते हैं, X ले लेते हैं, Y ले लेते हैं, Z लेते हैं। इसका एवरेज जो है 55 गिवन है तो सबका समेशन 4 से गुना कर दोगे, ये हमारा 220 आ जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद बोल रहा है P जो है ना 4 kg ज़्यादा है, P जो है 4 kg ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड, है ना। मतलब कि X प्लस Y प्लस Z का एवरेज से वो 4 ज़्यादा है तो 4 इसमें जोड़ दिए, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो, तो यहाँ से कितना रखोगे, 220 माइनस पी रखोगे, ठीक है भाई। तो ये p बराबर 4 प्लस अपन देखो 220 माइनस पी बटा 3 रखेंगे। अब 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 3p इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220 माइनस पी, यही करेंगे ना, ये p इधर आ जाएगा, 4p हो जाएगा। तो 4p इज इक्वल टू देखो कितना होगा, 12 प्लस 220। अब p इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, इधर कितना 55, 55 और 3 कितना होता है 58, यही आपसे पूछ रहा है, ये 58 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें 3 जन है ABC, ठीक है, और तीनों कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए। C जो है ना वो 8000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, क्लियरली मेंशन है ना, C 8000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। B जो है 40% लेस इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब B जो है इसका 60% इन्वेस्ट कर रहा है, तो 8 से 48 होता है, मतलब कि ये 4800 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है भैया। अब जो A है वो 30% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है B से, मतलब इसका 130% है ना। तो 4800 का 130% आप निकाल लोगे, है ना। चलिए भाई 130% निकाल लिए अपन। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई होके ये हमारा 6240 हो जा रहा है। अब आपको इस तीनों का एवरेज बताना है तो सबको जोड़ दोगे, बता 3 कर दोगे, तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 6 4 10 10 7 18 18000 हो गया, ये 8 2 10 1 19040 आ गया। तो ये 19040 बटा 3 कर दोगे, है ना। जब डिवाइड करोगे तो हमारा इतना आ रहा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगातार 18 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो एवरेज है वो 22.5 गिवन है। आपको उसमें से सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो बताना है। आप क्या करोगे, आप ऐसे ही करते हो ना, सबसे पहले अपन x लेते हैं, फिर x+1 लेंगे, फिर x+2 लेंगे, इसी तरह डॉट डॉट 18 तक लेना है तो x+17 लेंगे, ये हमारा लास्ट हो गया है ना। अब आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, सबको जब जोड़ोगे तो ये 18x होगा है ना। फिर आप 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके 17 तक जोड़ोगे तो n नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो डायरेक्ट इतना अपन लिख देते हैं ना। इधर एवरेज जो है 22.5 गिवन है वो लिख दिए। अब बट्टा नंबर ऑफ टर्म 18 करते हैं ना, इधर ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखो ये 22.5 में 2 आप मल्टीप्लाई कर लो 45 हो जाएगा, 45 गुना 9 कर दो, ये आपका 405 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 17 153 हो जाएगा। मतलब कि 18x = 405 माइनस 153 आ गया। अब भैया ये कितना आएगा, 150 माइनस कर दो है ना। तो 450 में 150 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 252 आएगा। और 18x है, x का वैल्यू कितना आएगा, 18 का 18, 18 चौक 72, मतलब ये 14 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट हमारा कितना है, x+17 है। तो 14 में 17 जोड़ दो, 14 में 17 जोड़ देंगे तो अपन कितना आएगा, 7 4 11 31 आ जाएगा। ये हमारा 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में 46 नंबर है जिसका एवरेज जो है ना वो 50.50 गिवन है। तो सबसे पहले अपन जोड़ निकाल लेते हैं सारे नंबर का, एडिशन क्या हो जाएगा। तो 46 नंबर को आप एवरेज में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये 23 गुना 101 और 23 गुना 101 करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद पहली 25 संख्याओं का जो औसत है ना वो 45 गिवन है। तो पहली 25 संख्या का औसत हम लोग सब निकालेंगे तो 45 गुना 25 करेंगे, ये हमारा 1125 आ गया। ठीक है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है। तो अंतिम 18 संख्या का जो औसत है वो 56 है, तो इसका भी एडिशन निकाल लेते हैं, ये हमारा 108 आ गया। ठीक है भैया, अब देखो स्टार्टिंग से आप 25 ले लिए, लास्ट से 18 ले लिए, तो बचा कौन, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 46 है ना। 46 में 25 और 18 जोड़ दो, ये माइनस कर दो तो 3 संख्या बचेगा। 3 संख्या कौन सा बचेगा, ये बचेगा हमारा 26, 27 और 28। ठीक है, इसके अंदर जो 28वां संख्या है ना वो आपको गिवन है, ये आपका 67 गिवन है। ठीक है, तो जो ये 28th नंबर है वो आपका 67 गिवन है। उसके बाद आपको क्या बताना है ना, 26 और 27 नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। तो जो रिमेनिंग नंबर बचा है ना उसका एवरेज बताना है। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका एवरेज बताना है। तो अपन सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ये सबको जोड़ दो। तो देखो ये 25 में 8 जोड़ेंगे 133 हो जाएगा, 133 में 67 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 कितना 200 हो जाएगा ना। 200 मतलब ये टोटल हमारा कितना आया 2200। और 2200 में आप कितने से डिवाइड करोगे, तो भैया 2200 में 2 नंबर को एक्सक्लूड कर दियो ना, 26 और 27 को, तो बचा कितना, टोटल 46 नंबर था, अब कितना बचा 44 बचा। अब 22 दूना 44 और ये 50 हो जाएगा हमारा एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 16 संख्याओं का औसत 48 है। इनमें से पहली 6 का जो औसत है ना वो 45 है। अंतिम 7 का जो औसत है वो 53 है। 7वीं 8वीं संख्या जो है वो 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत बताना है। आप क्या करोगे, आप देखो इसमें डिवीजन लगा दो, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, पहले 6 का जो औसत है वो 45 है। तो पहले 6 नंबर ले लेते हैं, औसत कितना है 45 है, वो 48 से कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है 3 कम है, तो -3 कर देते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। तो अंतिम 7 संख्या लेते हैं, औसत 53 है तो 48 से कितना ज़्यादा है, 48 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे +5 कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद कितना संख्या बच जाएगा, देखो एक तो हम लोग 16 संख्या में पहले 6 ले लिए, अंतिम का 7 ले लिए, तो 16 में 13 घटा दो, 3 संख्या बच गया। 3 संख्या कौन सा बचा, 7वीं 8वीं और 9वीं बच गया, मतलब 7 टर्म 8 टर्म और 9 टर्म बच गया। ठीक है, अब देखो ये तीनों अननोन है तो ये तीनों को 3 से, और इसका जो एवरेज गिवन था 48 इधर माइनस कर दो, ऐसे डिवीजन लगाते हैं, कितना सिंपल है ना। 6 तिया -18 हो जाएगा, ये 7 बचे, ये 35 हो जाएगा, है ना। ये 3 नंबर है। अब ये 3 नंबर का ना रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है, 7वीं और 8वीं संख्या जो है ना वो 3 और 7 अधिक है, किससे, 9वीं संख्या से। तो 9वीं संख्या अपन x लेते हैं, तो 7वीं संख्या कितना हो जाएगा, 7वीं संख्या हमारा x+3 हो जाएगा, 8वीं संख्या x+7 हो जाएगा, और 9वीं संख्या तो अपन x ले ही लिए, है ना। 48 गुना 3 करते हैं 120, 148 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जा रहा है 144। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं सारा, है ना। ये 7 3 10, ये 3x हो जाएगा। ठीक है,
144, अब बाकी सब इधर इसमें माइनस कर दो सब जोड़ के, ठीक है। तो इधर 18 और 17, ये माइनस, ये हमारा प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 17 में 10 और जोड़ दो, ये हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 को इधर माइनस कर दो। तो x इक्वल टू हमारा कितना 144 में जब 27 माइनस करेंगे तो 117 होगा, 117 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जा रहा है 39 आ जा रहा है, ठीक है भैया। अब आपको बताना क्या है, आपको 9वीं और 7वीं संख्या का एवरेज बताना है। तो 9वीं और 7वीं संख्या क्या है, x है और x प्लस 3 है, मतलब कि x प्लस 2x प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 इसमें ऐड कर देते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा 40.5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 12 संख्याओं का एवरेज 42 गिवन है, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज 40 गिवन है और पहली 4 संख्याओं का एवरेज 44 गिवन है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी और 7वीं संख्या का एवरेज बताना है। तो आप इसमें देखो डिवीजन लगा दो, कैसे लगाओगे, सबसे पहले अंतिम 5 संख्या ले लोगे, ठीक है। तो 5 संख्या ले लिया अपन, है ना। इसका जो एवरेज है वो 40 है, मतलब 42 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, 2 कम है भैया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये 4 संख्या ले लेते हैं, तो ये 4 संख्या ले लिए, इसका जो एवरेज है वो 44 है, 42 से कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, ये +2 कर दिए। अब देखो टोटल नंबर जो है वो 12 है और उसमें से हम लोग अंतिम 5 और पहली 4 ले ली, मतलब 9 नंबर ले लिए, बचा कितना 3 नंबर बचा। कौन सा नंबर बचा भैया, ये 5th बचा, ये 6th बचा और ये हमारा 7th नंबर बचा। और इज इक्वल टू ये 3 नंबर अननोन है तो 3 गुना और इसका जो एवरेज गिवन था वो 42, ऐसे ही डिवीजन लगाते हैं, ये हमारा 126 हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, उससे पहले जो रिलेशन गिवन है ना वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा कितना आ गया, ये -10 आ गया, ये +8 आ गया, ठीक है। अब 5th संख्या जो है ना वो हम लोग x मान लेते हैं। तो देखो जो छठी संख्या है वो 5वीं संख्या से 6 कम है, तो छठी संख्या हमारा इतना हो गया, ठीक है। और 7वीं संख्या से 5 कम है, अब 7वीं संख्या से 5 कम है, मतलब ये जो है ये 5 कम है 7वीं संख्या से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा x -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 126 हो गया। अब सबको जोड़ लो भैया, ये हमारा 3x हो गया, ये हमारा 126 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा +2, ये हमारा -2 हो गया, ये -6 -1 -9 हो गया, -9 इधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा कितना हो गया 135 हो गया। x का वैल्यू हमारा कितना मिल गया, x का वैल्यू हमारा 45 मिल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, छठी संख्या और 7वीं संख्या का एवरेज बताना है। छठी संख्या हमारा कितना है भैया x -6 है और 7वीं संख्या कितना है x -1 है, इसका एवरेज कितना होगा बटा 2 कर देंगे, मतलब कि 2x - 7 बटा 2 होगा। x में 3.5 माइनस कर देंगे 3.5, तो 45 में आप 3.5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 41.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।